इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को कल तलब कर लिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज भी तलब। कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का 11 अक्टूबर 2 बजे होने वाला इजलास में अहम फैसला करने का ऐलान। वजारत दाखिला ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। वारंट तो जारी हो गए, लेकिन विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की कोशिश एंटी करप्शन पंजाब के लिए इम्तहान बन गई। आज भी गिरफ्तार करने में नाकाम। थाना कोसार के बाद थाना सेक्रेटेरिएट से भी मायूस लौटना पड़ा। टीम वापस जज के पास पहुंची तो जज भी बरहम हो गए। बोले कि आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं। वारंट गिरफ्तारी दे दिए हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है। डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब ने पुलिस पर वारंट की तामील न करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, थाने की एंट्री के बगैर राना सनाउल्लाह को हिरासत में लेते तो अगवा का केस बन जाता। एंटी करप्शन स्टाफ से थाने में नारवा सलूक किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक थाने में बाकायदा वारंट गिरफ्तारी वसूल किए गए, बाकायदा आमद और रवानगी का इंदराज किया गया। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा यह काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था? घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों के जी तुमने ये क्या कह दिया, लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। इमरान खान ने कहा है कि एजेंसियों से ये पूछना चाहता हूं कि आपका काम सिर्फ फोन टैप करना रह गया है? क्या आपको फिक्र है ये डाकू मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? लोगों को टेलीफोन कर करके धमका रहे हैं। हैंडलर्स को बताना चाहता हूं, आप अपने आप को बदनाम करने में लगे हो। रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। कहा, इस बार जो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे राना सनाउल्लाह उल्टा भी लटक जाए कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स पर JIT के लिए अदालत जाने का प्रोग्राम बना लिया। कहते हैं अदालत इसलिए जा रहे हैं ताकि तहकीकात की जा सकें कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है, कौन ऑडियो लीक कर रहा है। मरीम नवाज ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा है कि आपके दावे की कोई हैसियत नहीं। जब आप वजीर आजम थे तो अपने मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे और उसको हलाल कहते थे और कहते थे कि एजेंसीज का तो काम ही यही है। तुम्हें असल तकलीफ ये है कि तुम्हें ना तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी ना तुम्हारी आंखों कानों वाली एजेंसियां। आप तो कहते थे हमारी एजेंसियां गैर मामूली हैं। आप जो फ़ोन करते हैं उन्हें पता होता है तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हलाल और जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। क्या उन दोनों सूबों में कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई? क्या PTI हुकूमत में इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज नहीं रहा? दफ़ा 144 के कानून के खिलाफ असद उमर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। वकील से कहा, आप पहले पंजाब और KPK में जाकर ये कानून असेंबली से ख़त्म कराएं, फिर यहाँ आएँ। लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव को देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। अगर आप रैली निकालना चाहते हैं तो कानून वाज़ेह है, इसकी इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें। अदालत ने दफ़ा 144 के कानून के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। बात करता है कि जेलें भरने की, तू तो 4 दिन जेल नहीं रह सकता। हमने तमाम जुल्म जबर सह लिया रियासत के लिए, तो रियासत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे और इसको ऐसा बंदे का पुत्र बनाएंगे कि दोबारा कोई रियासत के खिलाफ साजिश करने की जुर्रत ना करे। इमरान खान एक बार गिरफ्तारी दे तो सही, ऐसा बंदे का पुत्र बनाएंगे कि आइंदा कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जुर्रत नहीं करेगा। जेल भरो तहरीक शुरू करने के ऐलान पर विफाकी वजीर जावेद लतीफ का इमरान खान को चैलेंज। कहा, रियासत कमजोर नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती मनपसंद फैसले ले। नवाज शरीफ ज्यादतियों को भुलाकर रियासत को आगे ले जाने के लिए दिल बड़ा कर रहे हैं। नाइंसाफी का एतराफ करने वालों को बहादुर कह रहे हैं। इसे NRO कहा जाता है। सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम नहीं हो सका, बहुत महंगी हो गई है, दरामद नहीं कर सकते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजदा सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर कोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी के 180 मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपए फी यूनिट होगी। थर के कोयले से 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन डंपर ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। थर की ख़वातीन डंपर ड्राइवर्स की हिम्मत और लगन की तारीफ की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। थर पार्कर के रेगिस्तान से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चला रहे हैं। चाहते हैं कि थर में शहबाज स्पीड से काम चले। प्राइवेट सेक्टर से मिलकर सोलर पैनल्स खड़े कर सकते हैं। 1 साल में ग्रीन इनकलाब ला सकते हैं। कि पाकिस्तान के कामरान टेस्टोरी आज शाम गवर्नर सिंध के मनसब का हलफ उठाएंगे। तक़रीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। कामरान टेस्टोरी 34वें गवर्नर सिंध की हैसियत से हलफ उठाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनी के दफ्तर में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में कोई IED या EDD इस्तेमाल नहीं हुई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। 8 गैस सिलेंडर्स और गैस लाइन इंतहाई बुरी हालत में मिली। बॉम्ब डिस्पोजल हुकाम के मुताबिक वाक़े का ताल्लुक सुई गैस और सिलेंडर कंपनी से है। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग, वैन ड्राइवर जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी बच्चे को 3 गोलियां लगी। सर पर लगी गोली निकाल ली गई। बच्चे के दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी गोलियां बाद में निकाली जाएंगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े में जाम बहक ड्राइवर की वरसा का लाश चौक में रखकर धरना, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पुलिस का दावा है कि स्कूल वैन पर फायरिंग का टारगेट ड्राइवर था। मुसल्लह शख्स ने ड्राइवर को निशाना बनाया। फ्रंट सीट पर बैठा बच्चा भी जख्मी हुआ। वैन में 10 से 11 बच्चे सवार थे। शेखुपुरा में एक ही शख्स के हाथों कुल्हाड़ी के वार से 8 अफराद के कत्ल में मुतालिका थाने की गफलत साबित हो गई। इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट तैयार। संगीन गफलत के मुर्तकिब थाना नारंग मंडी के 5 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक थाना नारंग मंडी अमले ने संगीन गफलत का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई न की। कत्ल का मुल्जिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फंड आया है वो किसके हाथ में है? ट्रैक्टर लगा के हम पानी खुद निकालेंगे। सिर्फ हम पर ये एहसान करें, इसको शगाफ को बंद करवाएं। बीमार है, हमारे बच्चे छोटे छोटे बाहर पड़े हैं, हम किधर जावें? कमरे हमारे गिर गए, वो जगह उधर पड़ा है, इतना पानी आमदी खड़ा है जमीन में। नसीराबाद की टर्किश कॉलोनी से सैलाब के 2 माह बाद भी पानी न निकाला जा सका। कॉलोनी के 380 मकान, अस्पताल और मस्जिद पानी में डूबी हुई है। सैलाब मुतासिरीन कहते हैं हुकूमत कॉलोनी के अतराफ हिफाजती बंद में शगाफ पुर करा दे, पानी ट्रैक्टर की मदद से खुद निकाल लेंगे। रातें सर्द होने लगी, लेकिन न सर पर छत न सर्दी से बचने का मुनासिब इंतजाम। राजनपुर में बेघर सैलाब मुतासरीन सर्द मौसम के लिए फिक्रमंद। कहते हैं रात में मच्छरों की बहुतायत से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हुकूमत घर तामीर करके दे ताकि सर्दियों का मौसम ठीक से गुजार सकें। प्राइमरी स्कूल टीचर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, रजाकार पुलिस एहलकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। पेशावर में अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे। टीचर्स के एहतजाज का 5वां दिन। महकमा तालीम से मुज़ाकरात करने से इनकार, वज़ीर आला से मुज़ाकरात पर इसरार। एसोसिएशन के सदर की रिहाई का मुतालबा। 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुलाजमत मुस्तकिल करने के लिए जिन्नाह पार्क में मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर रजाकार एहलकारों का तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा। जफरवाल के गांव चक मीर अदा में खातून की लाश कब्र से निकालकर बेहुरमती का वाकया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, मुल्जिमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक 60 साला बुजुर्ग खातून की तदफीन जुम्मे के रोज की गई थी। वाकये की वजूहात अभी सामने नहीं आई। शरह सूद 15% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। तलब कम होने से महंगाई भी कम होनी चाहिए। सैलाब से मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ है।
इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.96 की मजीद कमी के बाद ₹217.96 पर बंद हुआ। 22 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹21.75 की कमी हुई। डॉलर की कदर से कमी से कर्जों के बोझ में 2800 अरब रुपए की कमी हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 की कमी के बाद ₹220 का हो गया। ओपन मार्केट में 22 सितंबर से अब तक डॉलर ₹25.50 सस्ता हो चुका है। इस्लामाबाद में शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन अफगानिस्तान स्मगल किए जाने का इंकशाफ। छीने और चोरी किए गए स्मार्टफोन्स का IMEI नंबर तब्दील किया जाता है, जिसके बाद मोबाइल फोन नाकाबिले ट्रेस हो जाता है। मोबाइल फोन KP और फिर अफगानिस्तान स्मगल किए जाते हैं। पुलिस ज़राए का दावा है कि KP में चोरी शुदा मोबाइल खरीदने वाले बड़े डीलर्स की शनाख्त कर ली गई। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद डीलर को गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा आलमी एजाज़, अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में से ये एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर आज़म, मिस्र के सदर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। COP का इजलास शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर को होगा। जर्मनी की जानिब से मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की किरदार की हिमायत पर भारत तिलमिला उठा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के बयान पर शदीद रद्द अमल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए। कहा, भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान से इस बात का पर्दा चाक हो गया कि भारत मकबूजा कश्मीर के मसले पर आलमी बरादरी में तन्हा हो चुका। अमरीका के मुमताज़ तरीन थिंक टैंक विल्सन इंस्टीट्यूट के दानिश्वर माइकल खोगलमैन ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा के बयान को बिलावल भुट्टो की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज पहली बरसी। कौम के हीरो की जिंदगी का आखिरी हिस्सा तनाज़ात और पाबंदियों की जद में रहा। 1996 में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज अता किया गया। अमरीका और पाकिस्तान की मुश्तरका बहरी मशक़ें। अमरीकी कोस्ट गार्ड के 2 बहरी जहाज कराची पहुंच गए। अमरीकी वफ़द के मज़ार कायद पर हाज़री। बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कप्तान एरिक हेल्गिन का कहना है कि पाकिस्तान आना खुशी का बाइस है। हम एक इंतहाई मुतहरिक खित्ते में बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशा हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, न्यूजीलैंड टीम दिसंबर में पाकिस्तान आएगी। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। 2 टेस्ट, 8 वनडे मैचेस, 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। न्यूजीलैंड टीम 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी। 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहने वाले पहले मरहले में 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस होंगे। इस साल ऑस्ट्रेलिया ने 24 बरस और इंग्लैंड ने 17 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। क्राइस्टचर्च में एक रोज के आराम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर ट्रेनिंग। फास्ट बॉलर नसीम शाह की भी पूरे रिदम के साथ बॉलिंग। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान जूनियर लीग में गुजरांवाला जायंट्स के मेंटोर शोएब मलिक का कहना है कि वो फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करना नहीं भूलते। ट्रेनिंग से मुस्बत एनर्जी मिलती है, फ्रस्ट्रेशन और मनफी सोच खत्म हो जाती है। पाकिस्तान जूनियर लीग में आज बहावलपुर रॉयल्स का मुकाबला मर्दान वॉरियर्स से होगा। पाकिस्तान आर्मी का एक और एजाज, पाक फौज फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर रवाना। दस्ते में पाक फौज के अफसरान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवान शामिल हैं। सऊदी अरब में रहने वालों के लिए खुशखबरी, जियो फिल्म्स की पेशकश। इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले तख्लीक की गई शाहकार फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। मेगा बजट और मेगा कास्ट पंजाबी फिल्म सऊदी सिनेमा घरों में अरबी तर्जुमे के साथ दिखाई जाएगी। और जगजीत सिंह के गीतों और गजलों की ताजगी आज भी बरकरार। मारूफ गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 11 साल बीत गए।